गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी बूस्टर में। जब मैं मूलचंद प्रजापत आपका दोस्त, आपका होस्ट, और आज हमारी क्लास है यानी कि अपना सेशन जो है वो है राजस्थान का कल्चर, जिसमें अपन ने पिछली वीडियो में यानी पिछले भाग में अपन ने कंप्लीट किया था राजस्थान के लोक देवता और राजस्थान की लोक देवियां। अब अपने जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है उसका नाम है लोकगीत, यानी कि अपने जो भी विवाह मांगलिक कोई कार्यक्रम होते हैं उनके ऊपर कुछ गीत गाए जाते हैं जिनको क्या कहते हैं अपन लोकगीत। तो शुरुआत करते हैं अपन अपना टॉपिक से। क्या नाम है? लोकगीत। तो सबसे पहले जो लोकगीत आता है प्रसिद्ध जो है राजस्थान का, वो लगभग सभी जगहों पे जो है इसको जाना जाता है या सभी लोग जो इसको गाते भी हैं। सबसे पहला आता है केसरिया बालम, यानी कि लोकगीत का क्या नाम है? केसरिया बालम। केसरिया बालम कहता है तो ओहो मन में नाचो फुटबॉल लाग का किया गया तो ये अपना जो है प्रसिद्ध लोकगीत है, सभी ने सुना होगा। केसरिया बालम आओ नी पधारो मार देश। तो ये अपना जो केसरिया बालम लोकगीत है, ये क्या है अपने दोस्तों? ये तो है जो है ये राज्य गीत भी है। क्या है? राज्य गीत भी है। उसके बाद क्या है कि रजवाड़ी गीत है, यानी कि राजा महाराजा जो होते थे, रजवाड़ी गीत है। अब ये किसके ऊपर लिखा हुआ है? होता क्या है कि पत्नी, यानी कि जब उसका पति, ठीक है, पत्नी जो है घर पे के लिए और पति बाहर गया हुआ है विदेश कमाने के लिए, तो पति का इंतजार करते हुए महिला ये क्या है कि गीत गाती है, यानी कि उसके विरह में उसकी याद में क्या है ये गीत गाती है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं पति के इंतजार में, यानी कि क्या कर रही है वो अपने पति का इंतजार कर रही है और उसके इंतजार में करती महिला, पति के इंतजार में करती महिला द्वारा ये क्या है गीत जो है गाया जाता है। सेकंड चीज अपन बात करें तो इसको मैंने बताया कि विरह गीत भी क्या है बोला जाता है, तो यहां पे ये लिख देता हूं मैं विरह गीत। ये हो गया अपना। अब उसके बाद अपन चर्चा करें सेकंड नंबर जो गीत आता है लोकगीत आपके, वो आता है मेरे दोस्तों मोरिया। सुना होगा आपने। क्या होता है? मारवाड़ी में बता देता हूं आपको कि घड़ी बरसात हो जड़ जब मोरे बोल करे जन गाय के गणो आयो विपर की मोरिया आचो बोलो रे ढलती रात में, यानी कि जैसे जैसे मोरिया बोलता है क्या होता है कि जब पति विदेश कमाने, ये भी क्या है विरह गीत है, पत्नी द्वारा पति की याद में गाया जाता है। लड़की की जब छोटी उम्र में शादी हो जाती है, यानी कि अभी तो अपने बाल विवाह जो है अपराध है। जब राजा महाराजा यानी अपन से जो पहले के लोग थे उनके लिए क्या था कि बाल विवाह अपराध नहीं था, तो जब उस समय बाल विवाह कर दिया जाता था, यानी कि छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी, तो अपने मुकलावे का इंतजार करती क्या है महिला द्वारा ये गीत गाया जाता है। तो यहां पे अपन लिख देते हैं कि लड़की जिसकी छोटी उम्र में क्या कर दिया, यानी कि छोटी उम्र में उसका क्या कर दिया गया, विवाह कर दिया जाता है, ठीक है। लड़की जिसकी छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है,
तथा वह क्या करती है, अपने मुकलावे का इंतजार करती है। तथा मुकलावे का मतलब यह है कि जब छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी तो उनको मुकलावे का मतलब है कि उनको घर पर रहने के लिए नहीं भेजा जाता था। बाद में कुछ नियमों के साथ, यानी कि कपड़ों वगैरह और कुछ चीजों के साथ बाद में भेजा जाता था। उसे क्या कहते हैं, मुकलावे का इंतजार करती महिला के द्वारा, ठीक है, इंतजार करती महिला के द्वारा क्या गाया जाता है, ये गीत गाया जाता है। तीसरा गीत आता है सुवटिया। परदेश गए पति के पास तोते के माध्यम से, यानी कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक लड़की है, उसका पति है, यानी कि उसका हस्बैंड जो है वो क्या गया, बाहर कमाने गया, और अब उसको जो है संदेश भेजना है। भाई पहले तो अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह नहीं चलते थे, तो अब क्या होता है कि पहले संदेश किसके माध्यम से भेजे जाते थे, एक तो कबूतर और एक तोता जो होता है। तो क्या होता है कि लोकगीत का नाम भी क्या है, सुवटिया, यानी कि पति के परदेश जाने पर पत्नी द्वारा सुवटी के माध्यम से संदेश भेजा जाता है कि आपकी याद आ रही है, ठीक है। तो ये अपने यहां पे लिख देते हैं, परदेश गए पति के पास, परदेश गया पति के पास, परदेश गए पति के पास, सुवटिये के माध्यम से, ठीक है, सुवटिये के माध्यम से पत्नी द्वारा भेजे गए संदेश, भेजे गए संदेश, ये बात अपने क्लियर हो गई। चौथा अपने जो लोकगीत आता है उसका नाम आता है कुर्जा। कुर्जा क्या होता है कि कुर्जा नाम का एक पक्षी होता है। तो जैसे अपने प्रदेश के पति के पास घोड़े के माध्यम से पत्नी द्वारा भेजे गए संदेश है, उसी तरह कुर्जा के साथ भी क्या है कि प्रदेश के पति से कुर्जा पक्षी के द्वारा मिलने की क्या की जाती है, गुजारिश कर रही है। कौन कर रही है? एक पत्नी कर रही है अपने पति से, प्रदेश गया हुआ है कि आपकी याद आ रही है, मेरे को आपसे मिलना है। तो ये क्या है कि इस पे भी लोकगीत अपने हैं और उस लोकगीत का क्या नाम है? कुर्जा। ठीक है, मैंने बताया कि परदेश गए पति, ठीक है, परदेश गए पति से कुर्जा के माध्यम से, परदेश गए पति से कुर्जा पक्षी के द्वारा मिलने की क्या की जाती है? गुजारिश की जाती है। गुजारिश की जाती है। चलिए स्क्रीनशॉट। अब अपन आगे बढ़ते अपने और लोकगीत की ओर। अब अपने लोकगीत जो आएगा वो आएगा, उसका नाम है कागा।
कागा क्या है कि कागा भी एक क्या है, पक्षी है। और जो भी व्यक्ति गया हुआ है परदेश, वह अपने घर आता है तो उसकी पत्नी के द्वारा इस कागा पक्षी को उड़ाकर क्या बनाया जाता है, उसका शगुन बनाया जाता है आगमन पर। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन, परदेश गए पति के आगमन पर, यानी कि जब वो आता है आगमन पर पत्नी द्वारा कागा पक्षी को उड़ाकर शगुन बनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया कागा। नेक्स्ट अपन चर्चा करें तो नेक्स्ट जो लोकगीत आता है उसका नाम आता है पपैया। पपैया ये जो लोकगीत ये है कि पत्नी के सुखी दाम्पत्य जीवन का क्या है, प्रतीक है, प्रेम का क्या है, सूचक है। तो इस पे अपन लिख देते हैं, पति पत्नी के सुखी दाम्पत्य प्रेम का सूचक, यानी कि उनका जो जीवन है वो सुखमय है, इस बात का सूचक है। ये लोकगीत गाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है लावणी। लावणी जो है खेत वाली लावणी नहीं, एक तो अपने होती है, क्या होता है खेतों में जो लावणी होती है वो नहीं होती। लावणी का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है बुलाना। क्या होता है? बुलाना होता है कि पति द्वारा पत्नी से मिलने का आग्रह। यह किसके द्वारा गाया जाता है? पति द्वारा गाया जाता है। तो यहाँ पे तो पहले लिख देता हूं, शाब्दिक अर्थ जो है वो होता है बुलाना। ठीक है, पति द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा गाया जाता है? पति के द्वारा ये जो गाया जाता है, पति द्वारा पत्नी से मिलने का क्या किया जाता है? आग्रह किया जाता है। कर दिया, आग्रह कर दिया भाई उसने। ठीक है, नेक्स्ट जो लोकगीत आता है वो आता है पीपली। ठीक है, नेक्स्ट जो लोकगीत आता है वो आता है पीपली। पीपली गीत क्यों गाया जाता है? कि जैसे कोई व्यक्ति है, यानी कि पति पत्नी है, उसका पति क्या है, परदेश जा रहा है कमाने के लिए, तो पत्नी द्वारा परदेश जाते व्यक्ति को क्या है, रोकने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? पीपली। परदेश जाते पति को पत्नी द्वारा परदेश जाने से रोकती है। किस गीत के माध्यम से? पीपली गीत के माध्यम से क्या होता है कि परदेश जा रहा है जो व्यक्ति है, उसको पत्नी द्वारा, अपने पत्नी द्वारा क्या है, उसको जाने से, बाहर जाने से रोकती है कि आप बाहर मत जाओ, मैं अकेली कैसे रहूंगी। तो नेक्स्ट जो लोकगीत आता है वो आता है हिंडो। क्या आता है? नेक्स्ट जो लोकगीत आपका है वो है हिंडो। और हिंडो जो है लोकगीत, वो जब अपन क्या होता है कि श्रावण में महिलाएं जब झूला झूलती है, उस समय झूला झूलते समय क्या है, ये गीत गाया जाता है। यह श्रावण माह में
महिलाओं द्वारा गाया जाता है। ठीक है, किनके द्वारा? महिलाओं के द्वारा ये जो गीत है गाया जाता है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट वो यहाँ पर ले लीजिए। हो गया। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट और लोकगीत के अपन और पढ़ते हैं। नेक्स्ट लोकगीत जो आएगा उसका नाम आता है मेरे दोस्तों चिरमी। लगभग सभी ने सुना है चिरमी गाना, ऐसा कोई नहीं है जो जिसने नहीं सुना होगा। और नहीं सुना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो आपको कि नहीं सुना आपने। वीडियो को शेयर तो कर दो यार, शेयर तो करते नहीं हो। ठीक है, शेयर करो, इसको लाइक करो, कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि अपन क्या है कि इंस्टीट्यूट जो है अपना ऑनलाइन स्टडी बूस्टर है वो ज्यादा से ज्यादा प्रचलन में आ जाए और अपने सब्सक्राइबर भी क्या है ज्यादा से ज्यादा हो जाए, ताकि लोगों को पता चले कि क्लासेस भी इस पे बहुत बढ़िया बढ़िया लगती है। तो चिरमी जो गीत है कब गाया जाता है कि ससुराल बेटी महिला जो है ससुराल बेटी है और अपने पिता व भाई का इंतजार कर रही है कि मुझे कब लेने आएंगे, कब मैं अपने घर जाऊंगी। तो उस याद में क्या है कि ये गीत गाया जाता है। तो सुना भी होगा आपने, चिरमी मारी चिरमली। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपना लोकगीत है चिरमी वाला। तो क्या है कि ससुराल में अपने पिता व भाई का इंतजार। ठीक है, इंतजार जो है कर रही, इंतजार करती वधु द्वारा, इंतजार करती वधु द्वारा गाया जाने वाला गीत है। ठीक है, नेक्स्ट जो लोकगीत आता है उसका नाम आता है कामण गीत। कामण गीत क्या होता है कि जब नया जोड़ा होता है, नया जोड़े का मतलब है कि जब पति और पत्नी यानी कि जब दो जनों का नया विवाह होता है तो उस विवाह पे क्या होता है कि कामण गीत गाया जाता है। क्यों गाया जाता है कि जो वर और वधु है उनको जादू टोने से बचाने के लिए क्या है गीत ये गाया जाता है। तो लिख देता हूं कि वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए यह गीत गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन गीत की चर्चा करें तो नेक्स्ट गीत आता है सीठने। लोकगीत का क्या नाम है? सीठने। ये आपका लोकगीत है और कब गाया जाता है कि विवाह आदि के अवसर पर क्या है ये गीत गाया जाता है। विवाह आदि अवसर पर गाया जाने वाला क्या है गीत है सीढ़ने। ठीक है, विवाह आदि अवसर पर ये गीत गाया जाता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट जो लोकगीत है उसकी अपन बात करें तो उसका नाम आता है जच्चा गीत। कौन सा गीत है? जच्चा गीत है। जच्चा बच्चा नाम तो सुना होगा आपने। क्या होता है कि जब
महिला के संतान होती है तो उस समय ये क्या है, गीत गाया जाता है कि संतान होने पर गाया जाने वाला क्या है, ये गीत है। गाया जाने वाला क्या है, ये गीत है दोस्तों। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपन जो है लोकगीत की अपन बात करें तो वो गीत आता है, उसका नाम है बदावा गीत। क्या नाम है? शुभ कार्यों के संपन्न पर, यानी कि बदावा गीत, बदावा देना। गीत का नाम है बदावा गीत। क्या होता है कि शादी विवाह के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं, शुभ कार्य के संपन्न होने पर जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, बदावा गीत। शुभ कार्यों के संपन्न होने पर, यानी कि जब वो शुभ कार्य अपने जो है संपन्न हो जाए, पूरे हो जाए, उसके बाद में क्या है, गीत गाया जाता है। गाया जाने वाला गीत है। ठीक है। नेक्स्ट अपन चर्चा करें, जो लोकगीत आता है उसका नाम आता है मेरे दोस्तों पावना। ये भी सुना होगा आपने लोकगीत पावना की, एक बार आओ जी जमाई जी पावना। तो क्या होता है कि दामाद जब ससुराल आता है फर्स्ट बार, उस समय ये क्या है, गीत गाया जाता है। यानी कि दामाद के ससुराल आने पर यह गीत जो है गाया जाता है, गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? पावना की, एक बार आओ देख जमाई जी पावना। ठीक है। तो यहां तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। तो ले लिया स्क्रीनशॉट। अपन आगे पढ़ते हैं अपने और जो लोकगीत है। आज के सेशन में अपन पूरे जो लगभग जो इम्पोर्टेंट लोकगीत है वो अपन क्या कर लेंगे, कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अपना जो लोकगीत आता है उसका नाम है, अब उसका नाम है जीरा गीत। क्या नाम है? जीरा गीत। होता क्या है कि जब पति, क्या होता है कि पति द्वारा जीरा की फसल लगवाई जाने की बात होती है तो पत्नी उसको मना करती है कि जीरे की फसल मत लगाओ, उसको फसल बुआई से क्या है, रोकती है। पत्नी द्वारा पति को जीरा फसल की बुआई से रोकती है। जीरा गीत के माध्यम से क्या है कि पत्नी द्वारा पति को फसल की जो है, जीरा फसल की जब वो बुआई करता है तो उसको बुआई करने से रोकती है कि ये जो है बुआई मत करो। उसके बाद आता है बहुत ही प्रसिद्ध जो लोकगीत है, पणिहारी। आपका बहुत ही प्रसिद्ध लोकगीत है, कौन सा है?
पणिहारी। पणिहारी लोकगीत क्या है कि ये जो महिलाएं पुराने जमाने में जब कुओं से पानी लाया जाता था तो उस समय ये क्या है गीत गाया जाता था। क्या होता है कि पतिव्रत धर्म पर अटल रहने वाली महिलाओं द्वारा यानी कि स्त्री द्वारा ये गीत जो है गाया जाता है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं पतिव्रत पर अटल रहने वाली स्त्री द्वारा गाए जाने वाला क्या है गीत है। ठीक है, सेकंड अपन चर्चा करें इसकी तो क्या है कि पानी लाते समय ये क्या है गाया जाता है। पानी लाते समय क्या है गाया जाता है। ये हो गया अपन चर्चा कौन से लोकगीत की, पणिहारी लोकगीत के बारे में अपन ने क्या कर ली चर्चा कर ली। उसके बाद में आता है एक लोकगीत कल्लाड़ी दक्कन कोल। तो ये क्या है लोकगीत है लेकिन कौन सा है वीर रस प्रधान। वीर रस प्रधान लोकगीत है। ठीक है, सुना होगा आपने कि दक्कन कोल दे कल्लाड़ी मारी बोतल हो। अब उसके बाद जो लोकगीत आता है वो आता है गुड़चड़ी। लोकगीत का नाम है आपके गुड़चड़ी। गुड़चड़ी लोकगीत है। होता क्या है कि शादी के अवसर पर यानी कि मांगलिक कार्य पर ये क्या है गाया जाने वाला गीत है। शादी के अवसर पर गाया जाता है। ये बात अपनी क्लियर हो गई। उसके बाद अपन चर्चा करें और लोकगीत की तो उस लोकगीत का नाम आता है आपके जलोगीत। लोकगीत का नाम है जलोगीत। होता क्या है कि महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय क्या है ये गीत गाया जाता है। यानी कि जब अपने शादी विवाह होते हैं पुराने टाइम में तो बारात आती थी, वहां पे एक दो दिन रुकती थी, तो उन बारात को देखने यानी कि डेरा जो दिया जाता था रहने की जो व्यवस्था थी उनके उनको देखने के लिए जाया जाता था। तो उस समय क्या है ये जलोगीत गाया जाता था। महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय यह गाया जाता था। कौन सा गीत गाया जाता था कि महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने के लिए जाते समय यह गाया जाता था। ठीक है, तो यहां पर एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब अपने और लोकगीत पढ़ते हैं। अब ज्यादा नहीं है, 4 या 5 अपने लोकगीत है, फिर अपना लोकगीत जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। एक ही सेशन में अपन ने पूरा लोकगीत जो है कवर कर लिया है ताकि अपनी क्या है टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा से ज्यादा। अब उसके बाद जो लोकगीत होता है वो आता है बन्ना बन्नी। लोकगीत क्या है बन्ना बन्नी यानी कि शादी विवाह के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं विवाह अवसर पर वो होते हैं आपके बन्ना बन्नी। विवाह अवसर पर गाया जाता है। उसके बाद आता है अपने घूमर। यह भी बहुत प्रसिद्ध लोकगीत भी है और नृत्य भी है। आपके घूमर जो नृत्य आता है राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। कौन सा घूमर नृत्य है, कब किया जाता है कि मांगलिक अवसर पर लोकगीत भी गाया जाता है और घूमर
नृत्य भी, यानी कि घूम घूम के जो है अपना नृत्य किया जाता है। ठीक है, मांगलिक अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। और मैंने ये भी बता दिया कि आपको घूमर अपने क्या है, नृत्य भी है। नेक्स्ट जो लोकगीत आएगा उसका नाम है हम सिद्धो। हम सिद्धो ये है आपका नेक्स्ट जो है लोकगीत हम सिद्धो। और ये क्या है कि भील महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है, अपना राजस्थान में प्रसिद्ध नहीं है, फिर भी अपन पढ़ेंगे कि भील महिलाओं द्वारा, भील महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत है। गीत है। उसके बाद अपन चर्चा करें तो लास्ट जो आता है वो है बिछुड़ो। ये अपना लास्ट लोकगीत है, बिछुड़ो। सुना होगा, ये गीत सुना होगा। क्या होता है कि जब मरणासन महिला द्वारा इस गीत के माध्यम से अपने पति को दूसरे विवाह का संदेश देती है, यानी कि महिला होती है वो कहती है कि आप दूसरी शादी कर लीजिए किन्हीं कारणवश। तो क्या होता है कि मरणासन, मरणासन महिलाओं द्वारा ठीक है, मरणासन महिलाओं द्वारा इस गीत के माध्यम से अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। अपने पति दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने जो लोकगीत है इंपॉर्टेंट सारे वो कंप्लीट होते हैं। और कमेंट सेशन में आप कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में ना आया या सारी चीजें अपने को समझ में आ गई। लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा क्या अपने को वीडियो को शेयर करना है। और चैनल पे आप यदि हमारे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद में शेयर करें। और एक और चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या है कि लोगों के मेरे पास कमेंट आए कि सर पीडीएफ प्रोवाइड करो, पीडीएफ। तो मेरे दोस्तों पीडीएफ जो है वो हमारे चैनल का नाम है, क्या है, ऑनलाइन स्टडी बूस्टर। इसी की टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और टेलीग्राम लिंक को आप डिस्क्रिप्शन पे जाके हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई दी जाएगी। तो इसी के साथ अपने सेशन को समाप्त करते हैं और अब लेना चाहूंगा अलविदा। धन्यवाद।